कृत्स्न प्रसक्ति अधिकरणम, कृत्स्न प्रसक्ति अधिकरणम, यह अधिकरण आरंभ होता है। आक्षेप संगति है। पूर्व पक्षी कहता है यदि आप ब्रह्म का परिणाम जगत मानोगे फिर तो समस्या खड़ी होगी कि जो है पूछा जाएगा वह ब्रह्म के संपूर्ण रूपेण परिणाम को प्राप्त हो रहा है या उसका कुछ हिस्सा परिणाम को प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। तब यदि दोनों ही पक्ष असंभव बताएगा, क्योंकि निरवय है जो ब्रह्म, उसे कुछ हिस्सा का होना संभव नहीं। यदि संपूर्ण का हो जाता है फिर अलग ब्रह्म रह नहीं जाएगा। फिर तत्व से कैसे बोल रहे हो, आत्मा और द्रष्टव्य कैसे बोलोगे? स्व से भिन्न होना चाहिए ना, जो जीव है उसे भिन्न ब्रह्म होना चाहिए। यदि ब्रह्म ही पूरा जगत का परिणाम हो गया, जीव परिणाम भी हो गया, सब परिणाम हो गया, तो पूरा का पूरा जब हो ही गया तो दूसरा कहाँ रहा? जैसे दूध पूरा दही हो जाए, अलग दूध कहाँ रहेगा? और क्षीर आदि वो दृष्टांत आपने दिया है, उस हिसाब से संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति में सारी तुम्हारे जो अद्वैत श्रुति आगे जो है, जो जिसमें द्रष्टव्य आदि कहा गया वो भंग हो जाएगा। निरवयत्व शब्द को पोवा, इसी सूत्र में कहेगा वो कृष्ण प्रसक्ति, ये संपूर्ण का परिणाम मानो, अथवा निरवयत्व के शब्द जो है आए हुए हैं उनका प्रकोप हो जाए। यदि आप मानते हैं उसका कुछ हिस्से में हुआ, उसका एक पाद परिणाम हुआ, पादों से भूतान त्रिपादी, इसके आधार पर यदि कहोगे एक पाद मात्र परिणाम हुआ फिर तो ब्रह्म को चार पादों वाला अर्थात अवयवों वाला मानना पड़ेगा। तब निरवय कथन करने वाले श्रुतियां बाधित हो जाएंगे। ये आपत्ति देना चाह रहा है पूर्व पक्षी, क्योंकि आपने पूर्व सूत्र में जो पूर्व दो सूत्रों में जो कहा है परिणामवाद, उसके अनुसार से तो ये सारी समस्या आएगी। तब सिद्धांत यह सिद्ध करेगा वह परिणामवाद से हम जो है जिस प्रकार से दृष्टांत दिया है वह स्थूल समझाने के लिए, लेकिन मुख्य हमारा लक्ष्य यहाँ विवर्तवाद ही, परिणामवाद नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण आरंभ हो रहा है। कृष्ण प्रसक्त अधिकरण का अधिकरण सार है, न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते कार्ष्ण्यात् ब्रह्मानित्यताप्तेर अंशात् सावयवं भवेत् मायाभिर्बहुरूपत्वं न कार्ष्ण्यात् नापि भागतः युक्तो अनवयवस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः। न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो अस्य ब्रह्मणः परिणाम न युक्तो युक्तो वा। पूर्व पक्षी कहता है न युज्यते, युक्त नहीं है, क्योंकि उसको इस बहाने से क्या सिद्ध करेगा? वो ब्रह्म का किसी भी प्रकार का संपूर्ण परिणाम भी संभव नहीं, अवयव परिणाम भी संभव नहीं है, अतएव ब्रह्म से बिन जगत का कारण कोई दूसरा है, प्रधान अधिकार, उसकी बात सिद्ध हो जाएगी। इसलिए वो कहता है परिणाम मानना ब्रह्म का उचित नहीं है। क्यों? कार्ष्ण्यात् ब्रह्म नित्यता, ये संपूर्ण वो ही ब्रह्म परिणाम को प्राप्त हो जगदाकार है ना, फिर तो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा। और अनित्य आपते है अंशात, यदि अंशत परिणाम मानोगे फिर तो सावयवम भवे, फिर तो ब्रह्म सावय हो जाएगा। तब सिद्धांति कहता है कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं आएगा। न कार्ष्ण्यात् न विभागतः, ब्रह्म का परिणाम जो है जगत न पूर्ण रूपेण परिणाम है न अवयवश परिणाम है, फिर कैसा है? माया भी बहुरूपत्व, माया के द्वारा इसकी बहुरूपत्व समझना चाहिए। माया के द्वारा बहुरूपत्व का मतलब युक्तो अनवयवस्यापि परिणामो अत्र मायिक, निरवयभूता ब्रह्म का भी परिणाम मायिक परिणाम जो होने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे निरवयभूता आकाश, आकाश तो निरवय है ना, उससे भी मायिक परिणाम दिख रहा है, नील रूप दिखाई दे रहा है, सब दिखाई देता है, उसके तल मलिनता आदि दिखाई देता है, वो सब आविद्यक है, भ्रांति है ना, मायिक है। तत्व सारा जगत ही जो ब्रह्म में भाषित हो रहा है, निरवय ब्रह्म में जगत का भाषित होना कोई गलत नहीं है। जैसे निरवय आकाश में रूप तल मलिनता आदि भाषित हो सकता है, आविद्यक, तद्वत निरवय ब्रह्म में भी माइक जो है सारा जगत भाषित होने में कोई दोष नहीं है। वेदांत दृष्टिया तो आकाश में सावयवी, वेदांत दृष्टिया आकाश भी सावयव,
हाँ, वो तो ठीक, मैं उन लोगों के हिसाब से दृष्टांत देना ना, हमेशा हम दृष्टांत जब देंगे जो शास्त्र जिसके साथ हो रहा है उसके अनुसार हमें दृष्टांत देना पड़ेगा। और आकाश अवयव कब है ये भी ध्यान रखो, पंचीकरण के बाद, उसे पूर्व तो है नहीं। अपंचीकृत आकाश हमारे यहां भी निरवय है, उस अपंचीकृत आकाश में ये आकाश अवयव दिख रहा है, दिखाई तो दिया अंत में, निरवय में ही तो दिख रहा। अपंचीकृत भूत आकाश जो है, जो आकाश है, चाहे वायु है, पृथ्वी भी है, अपंचीकृत सब क्या है, निरवय है। तो वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब? पंचीकरण के बाद जो स्थूलता को प्राप्त हुआ, उससे पहले वो सूक्ष्म, सूक्ष्म तो माइक होने के नाते अवयव वाला होना कोई जरूरी नहीं है, तब तो गुण विशेष मात्र हुआ। गुणमयी सृष्टि है, रूपमयी सृष्टि नहीं है। अभी आकार सृष्टि पंचीकरण के बाद आकार रहित गुणात्मक सृष्टि केवल है। जो माया में गुणों की विषमता हो गया ना, उस विषमता को ही हम लोग क्या नाम रख दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। माया की साम्य अवस्था प्रलय है, माया की विषम अवस्था ही जगत है। उस प्राथमिक जो वैषम्यता का नाम ही आकाश है, द्वितीय वैषम्यता वायु, वो ही सत्तादि का तारतम्यता है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। वो गुणात्मक वैषम्यता, इसलिए हम लोग उसको तन्मात्रा कहते हैं, शब्द तन्मात्रा। अभी शब्द हुआ नहीं है, शब्द का मूल स्वरूप जो वो अभी विद्यमान, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। माइक है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता? आपका मन अत्यंत सूक्ष्म है, आपका हृदय अत्यंत सूक्ष्म है। स्वप्न देखते हो कि नहीं देखते हो? कहाँ देख रहे हो सब चीज को? सूक्ष्म में तो देख रहे हैं, स्थूल में तो नहीं दिख रहे हैं। वहां को स्थूल पर्दा लगा है लंबा चौड़ा, कितना बड़ा शहर दिखाई देगा अंदर, सूक्ष्म में सब दिखाई देता है। बाह्य दृष्टांत जो हम लोग रज्जु सर्प पाए थे, भले हम स्थूल का दे रहे समझाने के लिए प्रक्रिया को, लेकिन होता है इसलिए मुख्य दृष्टांत तो स्वप्न में जाएंगे, यहां भी स्वप्न में ले जाएंगे अंत में, कि क्यों वहां पर सारी चीजें घटेगी। वहां तो स्वरूप में ही हो रहा है ना सारा खेल, कोई इंद्रिया नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मन बाबा है। ये मनी राम जो सारा काम खेल खेल रहा है वहां पर, और कोई सामग्री नहीं, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, सब कर रहा है। तो यही स्पष्ट करता है कि निरवय वस्तु में ही भ्रम हो सकता है, सावय में सावय की भ्रांति तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन अधिष्ठान में सावय भी आया कहां से, तो प्रक्रिया तो वही जाना पड़ेगा। वो लोग भी निरवय परमाणु में ही द्विणुक का दर्शन करते हैं, द्वित संख्या को लेकर के। संख्या का दर्शन कहां हुआ, निरवय में ना, परमाणु सावय की निरवय है, फिर उसे एकत्र संख्या कैसे आपने देख ली? और दो परमाणु का संयोग मान लिया आपने, और सिद्ध संख्या देख रहे हो, तब भी निरवय भी है, सावय तो हुआ नहीं ना, फिर संख्या कैसे दिखाई दिया? बल्कि निरवय में वो तो पार्थिव परमाणु में क्या मानते हैं, गंध, स्पर्श मानते कि नहीं मानते? चारों के चारों निरवय परमाणुओं में गुण कहां से आ गए बताओ? अब तुम्हारे मत में सब हो सकता है, अब हम कहते हैं ब्रह्म निरवय में जगत हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। ये कैसी बात है? यहां भी संभव है ना, और आप यहां तो सत्य संभव है, और हम तो कहते असत्य दर्शन है। यहां तो और आसान है बल्कि मानने में, वहां निरवय में सत्य गुणात्मक वस्तु को मानना बड़ा कठिन काम है। कैसे हो सकता है? सत्य रूप, सत्य गंध, सत्य रस, सत्य स्पर्श उनके यहां विद्यमान है ना पार्थिव परमाणु में। और विचित्रता, परमाणु नित्य, उसकी निरवयत्व भी नित्य, उसके पारिमांडल्य परिमाण भी नित्य, लेकिन रूप आदि बदलते रहते हैं उसमें, पाकज है। अब चिंतन करके देखते हैं, उनकी पता लगता है सारा उनका तर्क के बाद सब खटपट है, कुछ भी टिकता नहीं विचार का। यदि वो कहता रूप रस का स्पर्श मिथ्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मिथ्या दर्शन हो रहा है, परमाणु वास्तव में नहीं है, जैसे अन्यों में नहीं होता है। औपाधिक आ जाते हैं, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु है, वायवीय परमाणु में रूपादि नहीं होते।
वहां पृथ्वी के कारण से दिखाई दे रहा है, सोपाधिक है, तो ठीक है। और निरवय परमाणु में सोपाधिक रूप आ गया, कैसे आता है वो? उपाधि संबंधात आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार यहाँ माया रूपी उपाधि संबंधात ब्रह्म में सारा जगत है, तो क्या दिक्कत है? इसे जब दृष्टांत हम लोग दिया करते, कोशिश यही होता है कि उभय मत सम्मत हो जाए और उनको भी हम पकड़ सके। तुम्हारे यहां भी ऐसा तुम मान रहे हो कि नहीं मानते? यहां पर भी कहेंगे, अब प्रधान है उनकी सांख्यों का ले लीजिए, जो हमारे ऊपर दोष जरा पूरा ब्रह्म परिणाम हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी प्रधान का कुछ हिस्सा परिणाम होता है कि पूरा होता है? उन्हें भी आएगा ना यारो, आगे इसलिए एक सूत्र बनाएंगे, स्वपक्ष दोषाच, यही बनेगा। यदि पूरा हो जाएगा फिर प्रधान खत्म हो जाएगी, अनित्य हो जाएगा, फिर नित्य कैसे वो? यदि एक देश मानोगे तो सावय मानना पड़ेगा, और आप उसको निरवय मानते हो। इसे उनके मत में सारे दोष आएंगे, क्यों? वहां तो सत्य परिणाम है और हमारे यहां मिथ्या भाषण मात्र ही है। परिणाम नाम का चीज वास्तव में नहीं है, विवर्त ही है। ये विवर्तवाद को सिद्ध करने के लिए ये अधिकरण आरंभ हो रहा है। देखिए अभी कृष्ण प्रसक्ति निर्वृत्त शब्द कोपो वा, यदि ब्रह्म का परिणाम जगत मानोगे, निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत मानोगे, या तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा, और यदि ऐसा मानते हो तो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा। और इसके चक्कर में यदि उसकी नित्यता को बचाने के लिए कुछ हिस्सा मात्र उसका हो जाता है कहते हो, तो निरवयत्व शब्द को पोवा, जो निरवयत्व कथन करने वाली श्रुतियां हैं वे बाधित हो जाएंगी, इसलिए उनको सावे भी नहीं मान सकते आप। तो पूर्व पक्ष का सूत्र है, चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म। सिद्धांति तो अगले सूत्र में जवाब देगा, तू से व्यावर्तन करेगा पूर्व पक्ष को। भाष्यकार, चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवच्च अनपेक्ष बाह्य साधन स्वयं परिणममानम जगत कारणम सिद्धम। चेतन है, एक है, अद्वितीय जो ब्रह्म है वह क्षीरादि के समान और देवादिवच्च अन्य निरपेक्ष होकर के बाह्य साधनम अनपेक्ष स्वयं परिणममानम, स्वयं जो है परिणाम को प्राप्त होता हुआ जगत का कारण है, ये आपने सिद्ध किया है। शास्त्रार्थ परिशुद्धे तो पुनराक्षिपति, लेकिन यह परिणाम जो क्या वास्तविक है कि माइक है, यह निर्णय करना है। इसे शास्त्र का जो अर्थ अभी तक आप निर्णय कर आए हो उसके अनुसार तो परिणामवाद स्थापित होता है ना। लेकिन वह परिणामवाद का ही अंतिम स्वरूप क्या है, क्या सांख्य आदि के सम्मत परिणामवाद को आप मानते हो या नहीं, इस अर्थ का परिशुद्धि के लिए यह अधिकरण आरंभ होता है। कृष्ण प्रसक्ति है अर्थ करते, कृष्ण से भ्रमण कार्य रूपेण परिणाम प्रसक्ति मने प्राप्नोति। क्यों? निरवयवत्वाद, उसके अवयव है नहीं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कुछ हिस्सा उसका परिणाम हो गया। किंतु निरवय होने के नाते कहना पड़ेगा संपूर्ण ब्रह्म ही कार्य रूपा जगदाकारेण परिणाम को प्राप्त कर गया। यदि ब्रह्म पृथ्व्यादिवत सावयव भविष्यत, यदि ब्रह्म पृथ्व्यादियों के समान सावयव होता ततो अस्य एकदेश परिणस्यत एकदेश अवस्थास्यत, तब तो, क्योंकि वो अपनी भाषा से बोलेगा पूर्व पक्षी तार्किक, तब तो इसका एक देश का परिणाम हो जाता और एक देश वैसे के वैसे अपने स्वरूप स्थित रहता। निरवयवंतु ब्रह्म, किंतु क्या करें, आप तो निरवय मानते हो इस ब्रह्म को, केवल आप नहीं मानते, आप मानने का, आपके मानने का पीछे कारण क्या है? श्रुतिभ्यो अवगम्यते, श्रुतियों से उसके निरवयत्व का ज्ञान भी हो रहा है। कौन सी श्रुति? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम श्वेताश्वतर दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। स्पष्ट है, सकल निषेध कर दिया, कलाओं का निषेध
होने से अवयव निषेध हो ही गया, क्रिया निषेध, दोष निषेध, आसक्ति निषेध कर दिया जो है। अतएव शांतिक रूप है वह ब्रह्म सिद्ध किया श्वेता सूत्र ने। वह दिव्य है, अमूर्त कह दिया। मूर्त ही सावय हुआ करता है, अमूर्त कहने का मतलब वो निरवय है वो ब्रह्म। पुरुष स बाह्याभ्यंतरो यजहा, वह बाह्य और आभ्यंतर दृष्टिया सर्व दृष्टिया भी अज ही है, अजन्मा ही है। इदम महद्भूतम, ये महद्भूत है। अनंतरम अपार, कार्य कारण भाव रहित होने से निरवयत्व सिद्ध कर दिया। अतः विज्ञान घन है वो, जब घन हो गया तो निरवय हो गया। इस प्रकार से बृहदारण्यक में भी निरवयत्व को कथन किया है। और शेष नेति नीति आत्मा, मूर्त अमूर्त सकल का निषेध कर दिया दो नेति नीति के द्वारा। आत्मा का स्वरूप कथन करते वक्त वह भी स्पष्ट करता है निरवयत्व को। और भी स्पष्ट है बृहदारण्यक में ही, अस्थूलम अणु, वह अणु के समान सूक्ष्म है, न तो स्थूल है वो। अर्थात सर्व प्रकार का अवयवत्व की जो संभावना है वो निषेध कर दिया गया। इत्याद्याभ्य सर्व विशेष प्रतिषेधनीभ्य श्रुतिभ्य अवगम्यते पूर्वान्वय। इत्यादि सर्व विशेष प्रतिषेधों, विशेष स्वरूपों का प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों से स्पष्ट होता है जो है पूर्व में जो कथित श्रुतियों के माध्यम से उसके निरवयत्व सिद्ध हो जाता है। ततश्च एक देश परिणाम असंभवात कृष्ण परिणाम परिणाम प्रसक्तो सत्याम मूलोच्छेद प्रसज्जेत। ततश्च एक देश के परिणाम का असंभव होने से संपूर्ण का परिणाम मानने पर तो दोष यह आएगा, वह ब्रह्म का नाश हो जाएगा। जैसे पूरा दूध दही बन गया, दूध तो नष्ट हो गया, उसी प्रकार से इसका मूल ही उच्छेद हो जाएगा, मतलब ब्रह्म का अपना स्वरूप ही खत्म हो जाएगा, जगताकार हो गया। दृष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यम च आपद्येत। और दूसरी बात, जब संपूर्ण परिणाम मानोगे तो ब्रह्म रहा ही नहीं, ब्रह्म पूरा का पूरा जगत हो गया है। अब ब्रह्म तो नहीं रहा ना, आत्मा रहा ही नहीं। जब जगत तो हो गया तो आत्मा नहीं रह गया, तो फिर आत्मावार दृष्टव्य कैसे बोल दिया आपने? दृष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यंच आपद्येत अयत् दृष्टता कार्य से, क्योंकि वो ब्रह्म ही जगत हो गया है और जगत का दर्शन ही ब्रह्म का दर्शन। जब आप दही को देख रहे हैं तो दही क्या है? दूध, दूध ही तो दही हो रखा है ना, इसे दही का दर्शन ही दूध का दर्शन मानना पड़ेगा आपको। अभी उसी तरह जगत का दर्शन ही ब्रह्म का दर्शन, फिर विधियों की क्या जरूरत है? ब्रह्म जगत हो गया और जगत को हम देख ही रहे हैं, अनायास देख रहे हैं। आप अनायास जगत को देख रहे का मतलब क्या? ब्रह्म को ही देख रहे हैं आप, कि यही ब्रह्म है। अतएव ब्रह्म का दर्शन तो हो ही गया, और उसको दर्शन करने के लिए क्यों विधि कर रहे हो? व्यर्थ हो जाएगा। तद व्यतिरिक्त ब्रह्मणो असंभवात, कि जगत से भिन्न ब्रह्म ही नहीं रह जाता है। अजत्व शब्द को पश्चात, दूसरा है तो अजत्वादी शब्द को पश्चात, निरवयत्वादी जो कथन करने वाली श्रुतियां हैं वे बाधित हो, यदि आप सवय मानते हैं तो। समझा रहे उसी हेतु को। अतैत दोष परिजिहीर्षया, संपूर्ण परिणाम मानने पर ब्रह्म का अनित्यता, दृष्टव्यता उपदेश की अनर्थकता, मूलोच्छेद की प्रसक्ति, इन दोषों का परिहार करने की इच्छा से सावयवमेव ब्रह्म अभिगम्यता, ब्रह्म को सावयव ही है ऐसे यदि मान लोगे तो तथापि ये निरवयत्व से प्रतिपादक शब्दावधारता ते प्रकुप्येयो, जो निरवयत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां अभी आपने श्री उपनिषद कई उपनिषदों का देखा है, वे सब के सब बाधित हो जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे, क्रोधित हो जाए, प्रकुप्य गुस्सा करेंगे। वो मतलब हो गया है उनका स्वार्थ बाधित हो जाएगा। यदि आप सावयत्व मानोगे, निरवयत्व कथन वाली श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। सावयवत्वे च अनित्यत्व प्रसंग, तो भी अनित्यत्व रूपा पिशाच आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तो रहेगा पीछा। तब भी संपूर्ण परिणाम मानो तो फंसोगे, सावयव मानो किंचित परिणाम अवयव का परिणाम मानोगे तब भी फंसोगे। अनित्यत्व दोस्तों दोनों ही दशा में सर्वदा यम पक्षो न घटितुम शक्यति आक्षेपति। इसलिए ब्रह्म जो जगत का कारण है, ब्रह्म का परिणाम
यह जगत है। ये दारस जो जगत परिणामवाद जो आपने जो ब्रह्म का मान लिया और यह पक्ष इससे बिल्कुल घट नहीं सकता, अतः आपको मानना पड़ेगा ब्रह्म से बिन कोई दूसरा तत्व ही जगत का कारण। तब सिद्धांत कहता है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, तू को अलग कर दिए, तू मैंने पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हुए किंतु, आपका कहना सब कुछ अपने जगह पर ठीक है, किंतु श्रुते है शब्द मूलत्वात्, दोनों ही श्रुतियां कोई एक दूसरे को बाय द्रष्टव्य श्रुति भी बिगड़ेगा नहीं, जब परिणाम श्रुति भी नहीं बिगड़ेगा, निरवैध श्रुति भी नहीं बिगड़ेगा, सारी श्रुति से तो बात कही गई है। अब उनको समझकर समन्वय करने वाली बात है। जब परस्पर विरुद्ध कथन करने वाली अनेक श्रुतियां आपको प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उन श्रुतियों को समझना पड़ेगा ये श्रुति कहना क्या चाहती है, किस दृष्टि से वो बात कही गई है, उसको समझना है। जब दृष्टि तो बदलती ना, अनुभव जैसे जैसे होते जाता है आपको इस सांसारिक पदार्थों में आपकी दृष्टि तो बदल रही है, वस्तु तो नहीं बदलाना। बचपन से आप जो चले आए हैं, बचपन में आपको खिलौने बड़े पसंद आते थे, जो खिलौने आपको पसंद आते थे आज वो खिलौना आपका सामने रखा जाए, आप कहेंगे मैं क्या बच्चा हूं? क्यों बोलोगे भाई तुम्हारा परम प्रिय वस्तु था। लेकिन वो अनुभूति बढ़ते गई ना आपकी, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है आप उन वस्तुओं को अपने जीवन के लिए अनुपयोगी मान करके त्याग देते। यही तो हुआ अनुभव। अब क्यों अनुपयोगी समझा? अनुभूति के आधार पर। यदि आपकी उत्तरकालीन अनुभव जिस प्रकार का यदि उस प्रकार अनुभव न होता तो शायद आज भी खिलौना लेकर बैठे रहते। वो जो अनुभूति हमेशा ही है, लौकिक स्तर पे आप जैसा देख रहे वैसे शास्त्रों में भी है। जैसे जैसा अनुभूति का स्तर अलग अलग होते जाता है वैसे वैसे आपकी दृष्टि बदलती जाती है। इसलिए कोई ने उसको पंचभूमियों में लिया, क्षिप्त विक्षिप्त आदि, और उन लोगों ने जो है ज्ञान के 7 भूमियों में ले लिया, शुभेच्छा इत्यादि। तो होता तो है लेकिन व्यवस्था उसी के आधार पर श्रुतियों को भी देना पड़ेगा। श्रुतियों में भी जब परस्पर विरुद्ध बातें दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर अवस्था भेद से स्थिति को लेकर के कहा गया है। वो कैसा है वही समझा रहे। तू शब्द है ना आक्षेपम परिहरते, तू शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष सकल आक्षेपों का परिहार कर रहे हैं। न खलु अस्मत् पक्ष कश्चित भी दोषो अस्ति, हमारे पक्ष में भाई बिल्कुल दोष नाम का चीज नहीं दे सकते। न तावत कृष्ण प्रसक्ति रस्ति, सबसे पहला बात आपने कृष्ण ब्रह्म का संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होगा, तो वो प्रसक्ति नहीं है। कुतः श्रुते है, श्रुति ही प्रमाण है हमारे लिए। यतैव ही ब्रह्मणो जगत श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेण भी ब्रह्मण अवस्थानम श्रूयते। जिस प्रकार आपने देखा तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति जिस प्रकार के श्रुतियों ने कथन किया, उसी प्रकार अन्य श्रुतियों ने जगत से विकारभूता, जगत से अत्यंत भिन्न नित्य शुद्ध स्वरूप वाला ब्रह्म का भी कथन करते हैं। विकार व्यतिरेकेण ब्रह्मण अवस्थानम श्रूयते, प्रकृति विकार और भेदेन व्यपदेशात्, क्योंकि अनन्यत्व का भी उपदेश है जो मृत कहते हुए सत्यम के आधार पर, और भेदेन भी उपदेश है कार्य और कारण का। प्रकृति भूता ब्रह्म, कार्यभूता जो विकार जगत, इनका भेदेन भी उपदेश हुआ। संयम देवता ऐच्छत हंत अहम यमास्तिस्रो देवता अनन्य जीवन आत्मना प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, यहाँ स्पष्ट ही है। वह यह जो देवता स्व से जगत को देख रहा है ना, ऐच्छत उसने इच्छा किया, हंता अहम इमाह तिस्रो कह दिया। अहम इमाह का मतलब क्या? मैं अलग हूं और मेरे से ये 3 अलग है, जो तेज जल और अन्न की सृष्टि हो रखा है, तेज अन्न सृष्टि जो हो रखा है, उन 3 को अलग कर दिया, इमाह कर दिया। इदम शब्द बहुत हो गया हो, और स्वयं को अलग करके होता है, मैं ये हूं, ये नहीं बोल रहा, मैं इन तीनों को लेकर के क्या करूंगा?
अनेन जीवेन आत्मना, मैं जो वो देवता इन 3 देवताओं को लेकर के इस जीव भावापन होकर गए अनुप्रविश्य इन्हीं में प्रवेश कर जाऊंगा और नाम रूपात जगत का विस्तार करूंगा। ये जो कह रहा है यहाँ स्पष्ट है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। और भिन्न तो इसलिए किस दृष्टि से, क्योंकि मिथ्या और सत्य तो वस्तु तो भिन्न होता ही है। सत्य और मिथ्या वस्तु तो भिन्न होता ही है, क्योंकि मिथ्या वस्तु तो है ही नहीं, भाषित मात्र हो रहा है, और सत्य वस्तु सदा रहने वाला वस्तु है। अतः ये दोनों की अभिन्नता जो इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि उस अधिष्ठान के उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उनका तादात्म्य कथन कर दिया। वास्तव में वो भिन्न भी है। किस दृष्टि से? अपने इसके सत्य रूपता का दृष्टिकोण से, इसकी मिथ्या रूपता का दृष्टिकोण से, अतः भिन्न भी है। इसलिए आप सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित जब हो जाओगे तो स्वभिन्नत्वेन परिकल्पित जो वस्तु था वो रहता ही नहीं, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते कि देखो, तावास्य महिमा ततोज्यायाश्च पुरुषः पादो अस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यहाँ पर सावयत्व का भी कथन कर रहा है। उस ब्रह्म का संपूर्ण देश में जगत भाषित नहीं होता, उस संपूर्ण में हो ही नहीं सकता, उसका एक देश में ही होता है। जब भाषित हो रहा है पूरे में भाषित, तो ये कोई जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता है पूरे में। जैसे एक रज्जु में सर्प दिखाई दिया, क्या पूरा रज्जु अवयवश कण कण रज्जु का सर्प का आकार में दिखता है क्या? नहीं। जो ऊपर का हिस्सा है जिससे आपकी इंद्रिय का संबंध हुआ है, उतने में ही सर्पत्व का भान। पहले विचार हो चुका है, संपूर्ण रूपेण चक्षु का किसी भी अवयवी के साथ संबंध होता ही। अतएव सर्वावयव छेदेन आप जब किसी वस्तु का भान ही नहीं कर सकते। जब अधिष्ठान ही सर्वावयवेन भाषित नहीं हुआ तो उस अधिष्ठान में भ्रांति से दिखाए हुए वस्तु सर्वावयव कैसे हो सकता है? सीधी सी बात। जब अधिष्ठान भूता रज्जु जो अवयवी को आप अपने चक्षुओं से सर्व अवयवच्छेदेन जब अनुभव ही नहीं कर सकते हो, उससे भाषित होने वाला वस्तु सर्वावयव कैसे होगा? हो नहीं सकता। इसलिए यह मानना पड़ेगा, यद देशावच्छेदेन यद किंचित अवयवावच्छेदेन आप चक्षु के द्वारा जिस अधिष्ठान का अनुभव कर रहे हो, उतने अवयवावच्छेदेन ही तद देशावच्छेदेन ही आपको भ्रांतिभूत सर्पादि का दर्शन होता है। उसी प्रकार से एक पूर्णत्व प्राप्त किया अवयवी रूपा जो रस्सी में जो हाल है कि रस्सी रूपा अवयवी की आप मानते क्या? पूर्ण, इसलिए उसको अंत्यावयवी कहा। और तार पूर्णत्व को प्रदान करने के लिए अनेक साधनों को लिया। ये पूर्व पक्ष पहले विचार हो चुका है। कुड़ाल जो है घट रूपी अवयवी की पूर्णत्व को प्रदान करने के लिए मृतिका चक्र सीवर आदि सारी चीज को पकड़ा है या नहीं? तो यहां पर तो ब्रह्म पहले से पूर्ण है ना, पूर्णत्व है ही है। अत जिस प्रकार पूर्ण रज्जु का एक देश में ही सर्प की भ्रांति होती है यथा, तथा पूर्ण ब्रह्म का एक देश में ही आपको दिखाई देगा। ये कौन? सारा जगत रूपा वस्तु। इसीलिए श्रुति कहते तावान अस्य महिमा तत्वज्ञायांश्च पुरुषः, उतनी ही इस गायत्री संचक ब्रह्म की महिमा है। ये चांदोग्य उपनिषद है, गायत्री उपासना के प्रकरण का है। तो उतनी ही है उसकी महिमा, तथा उस निर्विकार पुरुष का इससे भी उत्कृष्ट स्थिति है। ततो जो गायत्री की महिमा है उससे भी ज्यादा जायान पुरुष है। जो गायत्री की महिमा है वो तीनों लोक प्राप्ति ही है, उससे भी बढ़कर उस पुरुष की महिमा है बोल दिया। क्यों? क्योंकि अस्य पुरुषस्य पादो सर्वाभूतानि त्रिपादस्तु अमृतम दिवी।
क्योंकि इस ब्रह्म का निर्विकार निर्गुण निरवय ब्रह्म का ही एक पाद में सारा का सारा चीज दिखाई दे रहा है, अन्य तीन पाद तो अपना स्वरूप अमृतमय स्वरूप ही रहता है। एवं जातीय का इस प्रकार की श्रुतियों से शेष वाक्य नीचे छपा है, एकदम नीचे, बीच का हिस्सा वहां गायब है। शायद बाकी ग्रंथों में होगा। तथा हृदयायतनत्व वचनात् सत्संपत्तित्व वचनात् है शब्दावली, मूल में है, अन्य ग्रंथों में ठीक है। तथा हृदयायतनत्व वचनात् सत्संपत्ति वचनाच्च यदि च कृष्णम ब्रह्म, यदि च ये भी नहीं आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो हमारे यदि च कृष्णम ब्रह्म, बीच गलत भी है वहां नीचे जो छपी है उसे काफी गलत भी है। यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेणोपयुक्तम, कार्य भावेणोपयुक्तम स्यात् तर्हि श्रुति आरंभ होगा सता समितता संपन्न। यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेनोपयुक्तम स्यात् तर्हि, बीच हेतु वाक्य है। तथा हृदयायतनत्व वचनात् सत्संपत्ति वचनाच्च, दो हेतु दे रहे हैं। हृदयायतनत्व वचनात् सत्संपत्ति वचनाच्च, उसके बाद है यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेणोपयुक्तम स्यात् तर्हि इत्यादि। अब इनका समझिएगा। इत्यवं जातीय का कह दिया एक हेतु इत्यादि श्रुतियों के कारण से, जो पूर्व के साथ जोड़ देना। इत्यवं जातीय का भेदेन व्यपदेशात्, इत्यवं जातीय का प्रकृति विकारी और भेदेन व्यपदेशात् पूर्वान्वय कर देना, ठीक। वो एक हेतु पूरा समाप्त हो गया मामला। इत्यादि इत्यवं जाति में इस प्रकार के श्रुतियों के द्वारा अभेद प्रकृति और विकार का जो पूर्व में जो स्वरूप दृष्टिया अभेद कथन किया गया था, उन्हीं को अब कार्य दृष्टिया भेदेन व्यपदेशात्, एक हेतु हुआ। दूसरी हेतु है तथा हृदयायतनत्व वचनात्, हृदय रूपी आयतन का वचन किया। ये संपूर्ण ब्रह्म परिणाम हो गया, वो ब्रह्म हृदय में दिखाई देगा, कैसे बोल रहे हो, है ना। मनसा द्रष्टव्यम कह दिया, मनसा ही वन द्रष्टव्यम, मन के द्वारा अनुष्ठ कहा, कहते हृदय, हृदय में करना चाहिए। तो हृदय में दर्शन करने को बोल रहे, इसका मतलब क्या, हृदय में उसका बिंब पड़ रहा है, कहीं प्रतिबिंब पड़ रहा होगा, बिंब प्रतिबिंब भावेण वो भिन्न होगा। यदि पूरा ब्रह्म जगत में परिणाम हो गया, वह ब्रह्म जो है जगह हृदय में कैसे दिखेगा, वो खुद ही हृदय हो चुका है, पूरा का पूरा ब्रह्म तो जगत हो गया। अब जो पूरा जगत रूप में परिणाम हो गया है, उस ब्रह्म को, जो जगत रूपा ब्रह्म को हृदय में कैसे देखोगे, ये भी असंभव दोषग्रस्त हो जाएगा। इस संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम नहीं माना जा सकता। और एक बात, सत्संपत्ति वचनाच्चा, सता वहां प्रकाश सता सौम्यता संपन्न भवती, सत्संपत्ति सुषुप्ति काल में सत के साथ जो है एक ही भाव को प्राप्त होने के बाद जो कथन हुआ वह भी संभव नहीं है। क्योंकि जीव जो है, जीवादि सकल जगदाकरण जब ब्रह्म परिणत हो गया, अब ब्रह्म अलग नहीं रहेगा कुछ भी, ये आप कह रहे हो। जब अलग कुछ भी नहीं है तो जीव सुषुप्ति में ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो रहा है, ये कैसे घटेगा। इसके मानना पड़ेगा जगत और जीव से भिन्न ब्रह्म था, अर्थात पूरा ब्रह्म जगताकरण परिणत नहीं हुआ। इसलिए यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्त स्यात्, यदि संपूर्ण ब्रह्म कार्य भाव से परिणत हो गया है तो तर्हि सता समितता संपन्न सुषुप्तिगत विशेषणम अनुपन्नम, तब तो सता समितता संपन्न इत्यादि श्रुतियों के आधार पर सुषुप्तिगत जो विशेषण है वह अनुपन्न हो जाएगा। विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वाद अविकृत से ब्रह्मणो अभावात्, क्योंकि जो ब्रह्म विकृत ब्रह्म के द्वारा नित्य ही वो संपूर्ण जगताकारेण संपन्न हो चुका है, जब तब उसको कोई अविकृत अंश ही नहीं है जिसके साथ ये विकृत जीव
लय हो जाए। अविकृत से ब्रह्मणो अभावात तथा इंद्रिय गोचर प्रतिषेधात ब्रह्मणो विकार से च इंद्रिय गोचरत्वोपत्ति है तस्माद अस्ति अविकृतम ब्रह्म। इतना इन्हें कौर है हेतु इंद्रिय का विषय नहीं है ऐसा कथन कर लो बहुत सारी श्रुतियां। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ही नहीं। और केनोपनिषद में कई पर्यायों में कह दिया वाणी हो चक्षु हो कोई भी चीज हो किसी का भी विषय नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं सर्वेन्द्रिय विषयत्व प्रतिषेधात इंद्रिय गोचरत्व ने विषयत्व प्रतिषेधात ब्रह्मणो विकार से च इंद्रिय गोचरत्वोपत्ति है। यदि ब्रह्म का विकार मानोगे फिर तो इंद्रिय विषयत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन प्रतिषेध करने से क्या बन होता है तस्माद अस्ति अविकृतम ब्रह्म इति न च निरवयत्व शब्द व्याकोपा अस्ति। यदि अविकृत ब्रह्म अलग रह गया और परिणाम भी हो गया तो निरवयत्व खत्म हो जाएगी, सावयत्व माननी पड़ेगी। इसका मतलब अविकृत ब्रह्म भी है और कुछ विकृत ब्रह्म भी है। उस ब्रह्म का कुछ हिस्सा अविकृत हो गया और कुछ हिस्सा विकृत हो गया तो अविकृत ब्रह्म रहा विकृत ब्रह्म भी रह जाएगा। तो सावय मानना पड़ेगा ब्रह्म को। और सावय मानोगे तो निरवयत्व श्रुतियां बाधित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहना निरवयत्व शब्द व्याकोपो नास्ति। क्यों श्रूयमाणत्वादेव निरवयत्वस्यापि अभिगम्यमानत्वा। श्रुति कह रही है इसलिए हमें निरवयत्व भी स्वीकार है। ये कैसी बात है सावयवत्व भी स्वीकार निरवयत्व भी स्वीकार तुम्हारे मत में। एक ही वस्तु दो प्रकार का कैसे होगा कहते उसकी चिंता मत करो उसकी व्यवस्था हम दे देंगे। शब्द मूलंच ब्रह्म शब्द प्रमाणकम। सबसे पहली बात ब्रह्म तो यद्यपि हम ही हैं लेकिन पता कैसे चला पहले श्रुतियों से। यदि श्रुति ना होते तो आप अपने आप को ब्रह्म थोड़े मानते। आप ये मानते मैं एक जीवात्मा हूँ देवदत्ता आदि नाम वाला हूँ ब्राह्मण आदि जाति वाला हूँ वर्ण वाला हूँ अमुक जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाला हूँ ये तो मानोगे। अपने आप को आप जो वर्ण आश्रम आदि से विशिष्ट एतादृश शरीर वाला अपने आप को मानते हो। अपने आप को इन सबसे रहित कोई मानता है नहीं। यदि श्रुति न बताती तो आज तक भी कोई नहीं जान पाता अपना असली रूप क्या है। इसलिए मानना पड़ेगा ब्रह्म का मूल जो बोधक है वह श्रुति ही है। इसलिए शब्द मूलंच ब्रह्म शब्द प्रमाणकम न इंद्रियादि प्रमाणकम। इसलिए शब्द प्रमाण जिसका श्रुति है प्रमाण जिसका ऐसा यह ब्रह्म तत्व है। इसलिए न इंद्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्द अभिगंतव्य। इंद्रियादि प्रमाणकम तत् न तत् इंद्रियादि प्रमाणकम। इसलिए वह ब्रह्म इंद्रियादि प्रमाणों का प्रमाण वाला नहीं है। इसलिए यथा शब्दम अभिगंतव्यम। इसलिए जैसी श्रुति है वैसे आपको उसको मानना चाहिए। शब्दश्च उभय में भी ब्रह्मण प्रतिपादयति आकृष्ण प्रसक्ति निरवयत्वंच। समस्या तो ये जो शब्द श्रुति दोनों बात का प्रतिपादन कर रही है। ब्रह्म का एक बात में विकार का भी कथन किया अर्थात आकृष्ण प्रसक्ति का भी सिद्धि किया अर्थात सावयत्व को मान लिया और निरवयत्वंच। तो ब्रह्म सावयव भी है निरवय भी है। व्यवस्था देना पड़ेगा किस दृष्टिया सावयव है किस दृष्टि से वो निरवय है। लौकिका नाम अपनी मणि मंत्र औषधि प्रवृत्ति नाम देश काल निमित्त वैचित्र वशात शक्तियों विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यंत। पहले लोक दृष्टांत में घटाएंगे। पहले देखो लोक में भी आपको देखने को मिलता है वस्तु एक है काल भेद से देश भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप वाला हो जाता है अनेक शक्ति वाला हो जाता है। मणि मंत्र औषधि प्रवृत्ति नाम। मणि है मंत्र है औषधि है विष है सारी चीजें। जहर भी बहुत काम की वस्तु है आपको जिंदा रखने के लिए भी काम आता है और मारने का भी काम आता है दोनों के काम आता है। वो कितनी मात्रा में किस रूप से आप लेंगे जहर को इस पर निर्भर है। जहर डॉक्टर लोग जितने भी दवाइयां बनती है लगभग उसमें 90% दवाइयां जहर ही होता है जहर ही दिया जाता है।
लेकिन ऐसे वो बना करके दिया है, आप उसको कहते दवाई में खा रहा हूं, ये नहीं कहते जहर खा रहा हूं। और वो दवाई रूपा जहर आपको जिंदा रख रहा है और स्वस्थ कर दे रहा है, और वही मात्रा बिगाड़ करके आप ले लोगे तो स्वस्थ को भी मिटा देगा। इसी प्रकार से मंत्र भी, मणि भी, सारी चीजें। एक व्यक्ति आया था करीब 1.5-2 साल पहले, उसको बोल दिया था तुम नीलम मत पहनो, लेकिन उसके पत्नी का गुरुजी कोई और हैं, उन्होंने कह दिया नहीं बहुत बढ़िया, तुम्हारे शनि महादशा चल रही है, सप्तम भाव का शनि है, तेरे नौकरी मामला सब सही हो जाएगा, बिजनेस की तरफ सही हो जाएगा, पहन लो। बेचारा पहना, जिस दिन पहना उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन खांसी हुई, तीसरे दिन हार्ट अटैक होकर सीधा अस्पताल में पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा इसकी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। मणि इतनी खतरनाक है। अब वही मणि दूसरों के लिए, जिसकी शनि अच्छा स्थान पे बैठा हो, अच्छा फल देने के लिए तैयार हो, उस अवस्था में पहनो तो देना है लाख रुपए तो 10 लाख रुपए देगा वही शनि, वही नीलम मणि। तो मणि अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन आपके साथ उसका व्यवहार कैसे बनता है, अवस्था भेद, स्थान भेद, बल भेद, 6 प्रकार का विचार होता है ज्योतिष में, 6 बल, उन सारे के निर्णय होता है। ये मणि आपको नुकसान देगा कि लाभ देगा। मणि वही है, लेकिन फल भिन्न हो गया, उसकी शक्ति में भिन्नता आ गई। आपके ग्रह खराब है, उसे पहन लिया, उसकी शक्ति विनाशकारिणी शक्ति हो गई मणि की, और नहीं तो सर्वसंपत्ति प्रदायिनी शक्ति हो गई वही मणि। इसलिए मणि, मंत्र, स्वर तो वर्ण तो वाहीनो कहा है ना, यही मंत्र जो तुमको मोक्ष तक दे सकता है, वही मंत्र आपको नरक में ठेल सकता है। बस वर्ण तो हीन हो जाए, स्वर तो हीन हो जाए, मात्रा से हीन हो जाए, कहीं भी कटपट हुआ तो बस सीधा ले जाएगा नीचे। वो थोड़ा सा गाड़ी का ब्रेक फेल होने की देरी है, बद्रीनाथ कहां पहुंचना है, वो सीधा चला जाएगा नीचे। कल हुआ ना, एक बस चला गया नीचे, 2500 खत्म हो गए बद्रीनाथ के रास्ते। थोड़ा सा ब्रेक फेल हुआ, बस खत्म सारे के सारे। कहीं के भी थे, गए तो सही। गाड़ी वही है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ नहीं, उसकी शक्ति बदल गई। बताओ, विविध प्रकार की शक्ति है या नहीं उस गाड़ी में, इसका मतलब मंत्र, मणि, औषधि प्रवृत्ति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्य वशात, देश काल आदि अनेक निमित्तों के वजह से क्या होता है, शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते, विरुद्ध अनेक शक्तियां देखने को मिलता है, जो कि विविध प्रकार के विरुद्ध अनेक प्रकार कार्यों को भी वो संपादन कर देते हैं। जब ऐसा है, एक क्षुद्र वस्तुओं का यह हाल है, हमारे ब्रह्म में तो वैसे ही माया है, वो अनंत शक्ति अनंत रूपा है, वो क्या नहीं करेगी, सर्ववैचित्रता पैदा कर दे रही है, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। इस स्थूल वस्तुओं का काल, देश आदि निमित्त भेद से उनकी शक्ति का स्वरूप में इतना बदलाव आ सकता है और विरुद्ध अनेक कार्यों को पैदा कर सकते हैं। हमारे ब्रह्म में विद्यमान जो माया रूपी शक्ति का तो कई मुत की नहीं लग जाता है, यहाँ पर की मुत, उसका तो कहने की क्या जरूरत है। वो तो घटते घटना पटियो सी माया है, 4 खोपड़ी वाले 6 हाथ वाले सबको पैदा कर देती, उल्टा सीधा सब कुछ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ इसलिए कोई आपत्ति नहीं आ सकता, तापितावत न उपदेश मंत्रेण केवल न तर्केण अवगंतुम शक्यन्ते। और लेकिन उनकी विविधता आदि जो चीजें हैं, क्या आप तर्क से सिद्ध कर सकते हो? बिना उपदेश का, उपदेश मंत्रेण केवल तर्केण तापि, माने वे जो शक्तियां हैं, किसमें कौन सी शक्ति है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें जो है ना
केवल तर्क के द्वारा नावगंतुम शक्यते, उसको कोई जान नहीं सकता है। उपदेश के बिना नहीं हो सकता। उपदेश दिया बताया जाता है, इसकी ये शक्ति, इसकी ऐसी है, इसकी वैसी है, ऐसे करो तो ऐसा होगा, वैसे करो तो वैसा होगा। ये तो बताते हैं कि नहीं बताते? ये बताना ही क्या है? उपदेश है। इसके केवल तर्क के आधार पर आप किसी भी वस्तु का कोई शक्ति का निर्णय नहीं कर सकते। अस्य वस्तुनः एतावती एतावत्या एतत् सहाया एतद् विषया एतत् प्रयोजनाश्च शक्ति इति, ये निर्णय नहीं होता तर्क से। अमुक वस्तु का इतनी शक्तियां हैं और इतने इसके सहायक जरूरत है और इन्हीं विषयों को कोई प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है और यही प्रयोजन के लिए ही है ये शक्तियां, ऐसा आप निर्णय नहीं ले पाते। अस्य वस्तुनः एतावत्य शक्तया, उसके साथ अन्वय, एतावत्या शक्तयः एतत् सहायाः एतद् विषयाः एतद् प्रयोजनाश्च इति न अवगंतुम शक्यन्ते, ऐसा अवगम कभी नहीं कर सकेंगे। किमुत, जब संसारिक पदार्थों का ये हाल है, अगर कैमितिक ने स्वयं लगा दिया भाष्यकार ने, किमुत अचिंत्य स्वभाव से ब्रह्मणो रूपम बिना शब्देन न निरूप्यता, और उस अचिंत्य स्वभाव ब्रह्म के बारे में तो कहना ही क्या। ब्रह्मणो रूपम, अचिंत्य स्वभाव से ब्रह्मणो रूपम बिना शब्देन न निरूप्यत, श्रुति के बिना उसका निरूपण कोई नहीं कर सकता है। श्रुति ही ब्रह्म के विविध प्रकार की शक्तियों को और उसका असली स्वरूप को, सारी बात को केवल हम श्रुति से ही जान सकते हैं। जैसे जगत का कोई भी वस्तु हो, उसका उस वस्तु संबंधी जो उस्ताद है, जो गुरु है, उसके बिना उसके सारे दांव पेच सारी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्रुति के बिना ब्रह्म की असली और नकली सारे रूपों को कोई जान नहीं सकता। तथा चाहु पौराणिका, इस विषय में पौराणिकों ने कहा भी है, अचिंत्य खलु ये भावा नतास्तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्य परम यच्च तदचिंत्यस्य लक्षणम। ये भाव अचिंत्या, जो पदार्थ अचिंत्य हुआ करते हैं, उनको तान तर्केण न योजयेत्, तर्क के द्वारा पकड़ने का कभी प्रयास नहीं करना। प्रकृति कहते वो अचिंत्य वस्तु है कौन, तब कहते अचिंत्य से लक्षणम, यह है क्या, प्रकृतिभ्य परम यत्, प्रकृति से परे जो है बस वही वो अचिंत्य वस्तु लक्षित कर रहे हैं। वस्तु का नाम लक्षण तो बना नहीं सकते ना, ये तो यही लक्षण इसलिए कह दिया जो प्रकृति से परे है, वो चीज का नाम अचिंत्य है और उसको आप तर्क के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास न करें। इति तस्मात् शब्द मूल एवं अतीन्द्रियार्थ याथात्म्य अधिगमः, इसीलिए शब्द है मूल जिसका, ऐसे इस ब्रह्म को जो कि अतीन्द्रिय अर्थ की याथात्म्य का अधिगम शब्द रूपी मूल से ही होता है, शब्द रूपी प्रमाण से ही होता है। शब्द मूल एवं अधिगमः, शब्द रूपी प्रमाण से ही अतीन्द्रिय वस्तुओं का, पदार्थों की याथात्म्य, उसकी यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। अतीन्द्रियार्थ, अतीन्द्रिय पदार्थों की याथात्म्य, उसका जो असली स्वरूप है, वो जो चीज शब्द मूल एवं अधिगमः, शब्द रूपी प्रमाण से बोध होता है। ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धो अर्थ प्रत्यायितुम निरवयवत्वञ्च। तब पूर्व पक्षी कहता है, महाराज ठीक है, मान लिया श्रुति से बोध होता है, लेकिन श्रुति भी शब्द भी पर विरुद्ध बात कैसे बोध कराए? एक बात बोध करना चाहिए, यथार्थ तो एक होता, दो तो होगा नहीं। आपने कहा शब्द रूपी मूल प्रमाण से वस्तु का यथार्थ याथात्मिक अधिगम होता है, और याथात्म्य अनेक नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो शब्द भी से एक ही का रूप का प्रतिपादन करना चाहिए ना, कभी सावर कभी निरवय क्यों कहा जाता है? ये फिर है शब्दे नापि न शक्यन्ते विरुद्ध अर्थ प्रत्यायतम सावयवत्वम निरवयत्वम चाहिए, उसे नीचे निरवयत्वम नीचे दिया है।
इनका होना चाहिए सावयवत्वम निरवयत्वंच। ऐसा प्रसिद्ध विरुद्ध अर्थ को श्रुति भी प्रतिपादन नहीं कर सकती। ब्रह्म परिणमते न च कृत्स्नमिति, विरुद्ध बात है। एक तो कहते निरवय है वो, और दूसरे कहते हो ब्रह्म का परिणाम होता है। निरवय होता हो जब परिणाम मान ही रहे हो तो पूरा मानना पड़ेगा, और एक के ऊपर से कह देना चकृष्ण, अत्यंत विरुद्ध बात है। निरवय कहना और जब परिणाम माना यही गलत है, और मान करके भी आप क्या तो पूरा मानना चाहिए, वो पूरा भी नहीं होता है कह दिया। एकदम विरुद्ध बातें कह रहे हैं आप। निरवयवत्तंच ब्रह्म परिणमते न च कृत्स्नम् इति।